हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 20 से भी ज़्यादा कुछ ऐसे परमानेंट पौधे जिन पौधों की कटिंग नहीं लगती है। इनको केवल डिवाइड करके यानी कि अलग अलग करके एक ही पौधे से अपने ढेरों पौधे बनाए जा सकते हैं। इनमें से कुछ पौधे तो बल्ब वाले हैं जो कि बल्ब से ग्रो किए जाते हैं, कुछ बीजों से भी ग्रो किए जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी कटिंग भी लग जाती है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको कि केवल अलग अलग करके अपने एक ही पौधे से हजारों पौधे आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पौधे हैं और कैसे इनको अलग अलग करके लगाया जाता है। जनवरी तो आधा जा ही चुका है। जनवरी और फरवरी इन 2 महीनों में इस काम को आप लोग कर लोगे तो जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा आपके पास इनके ढेरों पौधे तैयार हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, लिस्ट में सबसे पहला जो हमारा प्लांट है ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, ये है गज़ेनिया। हालांकि ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में आता है, लेकिन ये फ्लावर प्लांट ऐसा है अभी भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है और लगभग जून जुलाई तक ये कंटिन्यू इसी तरीके से फ्लावरिंग करता रहेगा। तो इसका एक पौधा इस टाइम पे अगर आप लोग नर्सरी से ले आओगे बहुत ही सस्ता मिल जाएगा, लगभग 15 से 20 रुपए में मिल जाएगा। उस एक पौधे को आप लोग ला करके इस तरीके से आप लोग पॉली बैग में लगा हुआ हो या पोट में लगा हुआ हो निकालिए। और निकालने के बाद देखिए इस तरीके से साइडों से ये इस तरीके से जब आप इसकी मिट्टी को ढीला करोगे तो इस तरीके से आपको साइड से ये प्लांट अलग से एक निकाल लेना है, खींच लेना है। इसमें हल्की सी नीचे जड़ें आ गई हैं तो ये खराब नहीं होगा। लगभग 8 से 10 दिन में आपका पूरा प्लांट ही तैयार हो जाएगा और एक ही प्लांट से आप अपने कई सारे प्लांट बना सकते हैं। आप लोग देख लीजिए इस तरीके से इनको अलग अलग करके अलग से किसी पॉट में लगा दीजिए तो आपके पास इनके कई सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है रेन लिली। ये भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं और परमानेंट ही प्लांट हैं। जैसे ही 1-2 बारिश होती है इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इनमें भी नीचे बल्ब्स बनते हैं, जैसे प्याज होती है कुछ इस तरीके के इनके बल्ब्स होते हैं। तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं भी है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, अगर कहीं से आपको ये प्लांट मिल जाता है तो वहाँ से इनके इस तरीके से कुछ बल्ब्स खींच करके निकाल करके ले आइए और अलग से किसी पॉट में लगा दीजिए तो आपके पास भी इनके प्लांट बन जाएंगे। ये है देखिए रजनीगंधा। इसके फूलों में से बहुत ही मीठी मीठी सी प्यारी प्यारी सी खुशबू आती है। ये भी परमानेंट ही प्लांट है और इसमें भी नीचे ठीक इसी तरीके से बल्ब्स बनते हैं जैसे रेन लिली के बल्ब्स होते हैं। तो देखिए ये मेरा एक प्लांट है, इसको अभी मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ इसके कैसे बल्ब्स होते हैं। देखिए इनमें नई नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है, यानी कि ये बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पर अगर आपके पास इनके प्लांट है तो इनको आप लोग अलग अलग करके एक ही प्लांट से कई सारे प्लांट बना लीजिए। देखिए इस तरीके से इनके ये बल्ब होते हैं तो इनको आप एक बल्ब को अगर अलग से किसी पॉट में लगा दोगे तो आने वाले सीजन में इनके कई सारे बल्ब आपके बन जाएंगे, यानी कि कई सारे पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनको निकालिए और निकाल के अलग से किसी पॉट में लगा दीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है लकी बैम्बो। इसके ऊपर फूल तो नहीं आते हैं, लेकिन आप लोग इस प्लांट की खूबसूरती देखिए, किसी फूल से कम नहीं लग रहा है। इसकी जो पत्तियां होती हैं साइडों से येलो, बीच में से ग्रीन रहती हैं। ये प्लांट गार्डन में जहाँ भी रखा हुआ होता है अलग ही नज़र आता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है और देखिए इसमें इस तरीके से साइडों से नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो इनको आप अलग अलग करके अपने एक ही प्लांट से कई सारे प्लांट बना सकते हैं। तो जिस भी पॉट में आपका ये प्लांट लगा हुआ है या ज़मीन में लगा हुआ है तो आप लोग ऐसा कीजिए, इसकी मिट्टी को हल्का सा लूज कीजिए, ढीला कीजिए। ढीला करने के बाद अलग अलग करके देखिए, जैसे कि आप लोग ये 4 लंबी सी स्टेम देख रहे हैं, इनमें से हम 4 प्लांट इनके बना सकते हैं। बस इस तरीके से आप लोग इनको अलग कीजिए। इनमें थोड़ी थोड़ी सी जड़ें आ जाएं, अगर जड़ें ना भी आए तब भी ये ग्रो हो जाएगा क्योंकि ये कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इसको भी आप लोग इस तरीके से अलग अलग करके अपने एक ही प्लांट से कई सारे प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये एग्लोनिमा की एक वैरायटी है। इसको चाइनीज एवरग्रीन या फिर स्नो वाइट एग्लोनिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुछ और वैरायटी भी आती हैं। ज़्यादातर सभी वैरायटी को इनकी अलग अलग करके यानी कि डिवाइड करके एक ही प्लांट से कई सारे प्लांट बना सकते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती है। देखिए इस तरीके से साइडों से इनमें ये बेबी प्लांट निकलते रहते हैं तो ये साइडों से पूरे पॉट को कवर कर लेता है। तो इसको भी आप लोग देखिए इस तरीके से जिस भी पॉट में ये लगा हुआ हो निकालिए
और निकालने के बाद देखिए इस तरीके से ये एक एक करके इसके अलग अलग करके कई सारे प्लांट आप लोग बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप लोग इसको निकाल लीजिए और निकालने के बाद अलग से किसी पॉट में लगा दीजिए। आप लोग देख लीजिए इसमें एक दो जड़ें भी आ गई हैं। अगर ये जड़ें भी ना आए इसमें तब भी ये सरवाइव कर जाएगा। इसमें से कुछ और प्लांट भी अभी हम लोग बना सकते। तो देखिए इस तरीके से बस अलग से किसी पॉट में इसको हम लोग लगा देंगे तो हमारा नया प्लांट इसका बन करके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्नैक प्लांट में भी और भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं और हर एक वैरायटी के प्लांट में नीचे से साइडों से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। ये एयर प्योरीफायर भी होते हैं तो इनको आप लोग अपने घर में ज़रूर लगाइए। अगर कहीं से इनकी सिंगल लीव्स भी आपको मिल जाती है तो उसको भी आप लोग मिट्टी में ला करके रख दीजिए, उसी में से इसके बेबी प्लांट निकल जाएंगे। तो देखिए इसको इस तरीके से आप लोग अपने पॉट से निकालिए और निकालने के बाद इस तरीके से अलग से एक बेबी प्लांट को कट कर लीजिए और अलग से किसी पॉट में लगा दीजिए। ये है सनसवेरिया में भी नीचे से साइडों से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। इसका भी अगर एक प्लांट आपके गार्डन में एक बेबी प्लांट आ गया तो ढेरों प्लांट इनके बन जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये भी स्नैक प्लांट की एक वैरायटी है और इनकी खास बात एक ये भी है कि ये छोटे से छोटे पॉट में, मग में, कप में इजीली सरवाइव करते रहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है पेनीवर्थ या फिर डॉलर प्लांट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये प्लांट भी बड़ा हार्डी होता है। अगर इसकी सिंगल पत्ती भी आपके गार्डन में आ गई तो उसी से इसके ढेरों प्लांट बन जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये पॉट में राउंड राउंड घूमता रहता है। किस तरीके से इसकी जो जड़ें हैं उलझी हुई हैं एक दूसरे में। तो देखिए इस तरीके से इसकी सिंगल पत्ती को भी अगर आप लोग तोड़ करके मिट्टी में लगा दोगे तो उसी से इसके हजारों प्लांट बन जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको अलग कीजिए, अलग करके किसी भी पॉट में अलग से लगा दीजिए। नेक्स्ट है स्पाइडर प्लांट। ये भी हजारों की संख्या में अपने साइडों से छोटे छोटे से बेबी प्लांट निकालता रहता है और रनर्स भी इसमें निकलते रहते हैं। तो इसके अगर एक ही प्लांट से आप लोग ढेरों प्लांट बनाना चाहते हैं, जल्दी से इसके बहुत सारे प्लांट बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक बात मैं बता देती हूँ, जब भी आप इसके प्लांट को लगाएं तो इस तरीके की एक बोतल में लगा दीजिए, क्योंकि इसको रूट बॉन्ड होना बहुत ही पसंद होता है। यानी कि पॉट की गहराई हो लेकिन चौड़ाई नहीं होनी चाहिए, तो उसमें ये बहुत तेज़ी से, बहुत ही जल्दी से ग्रो करेगा, बहुत सारे रनर्स भी निकालेगा और बेबी प्लांट भी इसमें निकल जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आप लोग एक ही प्लांट से अपने कई सारे प्लांट बना सकते हैं अलग अलग करके। ये है देखिए कलेडियम, इनका मौसम भी अब आने ही वाला है। ये भी बहुत सारे कलर्स रंगों में आते हैं और इनमें भी नीचे बल्ब बनते हैं, बल्ब से ये ग्रो किए जाते हैं। तो इनका एक बल्ब अगर आपके गार्डन में आ गया तो नेक्स्ट ईयर इनके आपके पास बहुत सारे बल्ब तैयार हो जाएंगे। देखिए मेरे पास कभी इनका एक प्लांट था, एक प्लांट मैं नर्सरी से लेकर के आई थी और इस टाइम पर मेरे पास इनके ढेरों प्लांट बन गए हैं। देखिए इस तरीके के इनके बल्ब होते हैं। तो इस साल जैसे आपने एक बल्ब इनका लगाया है तो नेक्स्ट ईयर आपके पास इनके कई सारे बल्ब तैयार हो जाएंगे। तो इनको आप लोग इस तरीके से निकालिए, निकाल के अलग अलग करके लगा दीजिए तो अलग अलग आपके इनके प्लांट बन जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है अरिका पाम। ये इंडोर प्लांट्स की लिस्ट में आता है, परमानेंट प्लांट है। इस प्लांट में भी साइडों से देखिए बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो इनको यहीं से कट करके अलग से किसी पॉट में लगा दोगे। लेकिन जब आप इसको कट करो तो ध्यान रहे इसमें थोड़ी सी जड़ें आनी चाहिए, तो आपका नया पौधा बन जाएगा। ये है एलोवेरा। एलोवेरा भी बहुत सारे नीचे से बेबी प्लांट निकालता रहता है। तो देखिए इनको इस तरीके से यहीं से उठा करके अलग से किसी पॉट में लगा दीजिए, इनके भी ढेरों पौधे आपके बन जाएंगे। ये है देखिए एस्पैरागस फन। इसका भी कभी एक प्लांट मेरे पास था और इस टाइम पर मैंने इनके ढेरों प्लांट बना लिए हैं डिवाइड कर करके। इनमें भी नीचे बल्ब्स बनते हैं जैसे स्पाइडर प्लांट में रहते हैं। तो जब आप इनको डिवाइड करो तो ध्यान रहे इनके जो बल्ब्स हैं ये नहीं टूटने चाहिए। ये अगर टूट गए तो आपका पौधा बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगा। स्पाइडर प्लांट तो 1% सर्वाइव कर भी जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे जब आप इसको डिवाइड करें तो इनके बल्ब ये नहीं टूटने चाहिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये कलेथिया की एक वैरायटी है। कलेथिया में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, सभी वैरायटी में साइडों से नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। देखिए इस तरीके से। तो
तो इनको आप अलग अलग करके अपने एक ही प्लांट से कई सारे प्लांट बना सकते हैं। ये भी कलेथिया की एक वैरायटी है, इनमें से भी साइडों से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो इसको भी आप लोग डिवाइड करके अलग अलग करके लगा सकते हैं। ये है देखिए जरवेरा, फिर से एक फ्लावरिंग प्लांट है। इसका अगर मेच्योर प्लांट आपके पास है तो उसके एक ही प्लांट से अलग अलग करके कई सारे प्लांट बना सकते हैं। मेरे जो प्लांट है अभी बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं है, जब ये मेच्योर हो जाएंगे तो उस टाइम पर हम लोग इनको डिवाइड करके एक ही प्लांट से कई सारे प्लांट बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।